बड़ी बात यह है कि अगर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, तो ये बड़ा अवसर इस वजह से भी है क्योंकि जो भारतीय यहाँ पर रहते हैं वो इस विजिट को कैसे देख रहे हैं, और इसीलिए हमने सोचा कि रशिया एडिशन करना जरूरी है। इसको आप मॉस्को एडिशन भी कह सकते हैं क्योंकि पूरा शहर हमारे साथ आपके सामने आज रहेगा जब ये खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आपकी भी जिंदगी में कोई एक ऐसा दोस्त होगा जिस पर आप शायद आंख बंद करके भरोसा करते हैं। कुछ ऐसा ही है भारत और रशिया का रिश्ता, क्योंकि हमेशा मतलब जब जब तूफान हो, कोई चैलेंज हो, इन सब में भारत और रशिया के बीच जो भरोसा है वो खुलकर सामने आता है। आप कल्पना कीजिए, एक तरफ रशिया यूक्रेन युद्ध, जिसके बाद सैंक्शंस लगाया पश्चिमी देशों ने रूस पर, और बहुत उसका यहाँ पर असर भी हुआ कुछ दिनों तक, लेकिन उसके बाद ये देश कैसे फाइट बैक करता है। वहीं जब कच्चा तेल हमें सही कीमतों पर मिल रहा था, भारत ने रशिया से खरीदा क्योंकि हम अपने देश का हित सोचेंगे। ऐसे में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो पश्चिमी देश है, वो ये कहने लगे कि आप तो रूस यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहे हैं। वही तमाम परेशानियां शुरू होती हैं क्योंकि उसके बाद ये साफ संदेश दे दिया गया कि भाई हम तो वही करेंगे जो भारत के हित में है, और नेशन फर्स्ट अगर है वाकई एक आइडियोलॉजी, तो ये दोनों देश भी उसमें मेल खाते हैं और यही सोचकर आगे बढ़ते हैं। अब जबकि राष्ट्रपति पुतिन पहुंच रहे हैं, बहुत सारी ऊर्जा में जो हमारा व्यापार है वो तो है ही एक बड़ा मुद्दा एनर्जी का, लेकिन इसी के साथ डिफेंस, क्योंकि आज भी भारत सबसे बड़ा डिफेंस बायर है रशिया का 38% के आसपास। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में क्या होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा था, पहलगांव आतंकी हमले, हाल में हुए दिल्ली आतंकी हमले, जिसके बाद बहुत सारी उम्मीदें मतलब तैयारियां भारत को करनी है, और इसीलिए भारत तैयार हो रहा है। तो चाहे वो S-400 हो, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे Su-57 हो जो कि 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट से लड़ाकू विमान है, इन सब पर चर्चा होने वाली है जब व्लादिमीर पुतिन पहुंचेंगे। आइए आपका परिचय खास मेहमानों से करा देती हूं जो हमारे साथ इस चर्चा में आज मॉस्को से जुड़ रहे हैं। मतलब इससे खूबसूरत क्या नजारा हो सकता है। पूरा मॉस्को शहर यहां से देख रहे हैं और हमारे साथ 4 खास मेहमान यहां पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे साथ देवेश कुमार हैं जो कि CEO हैं सेफ फार्मा के। बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। हमारे साथ बहुत खास मेहमान वेरा सेमेनोवा जुड़ रही हैं जो कि BDMR फार्मा की लार्जेस्ट फार्मा कंपनी जो रशिया की है उससे जुड़ी हुई हैं। वेलकम वेरा। नमस्ते। नमस्ते। एंड राजीव कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि फाउंडर एंड CEO हैं रेमेड ग्रुप के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। हमें तो पता चला आप भोजपुर के हैं, तो बताइए ठीक बानू? हाँ, सब ठीक बा और स्वागत बा, पूरा टीम के स्वागत बा रशिया में। काफी खुशी होता है। सोचिए कि रशिया आके, मॉस्को में आके आपको भोजपुरी मिलने का मौका मिल जाए, मतलब जीवन ही सफल है। पर ये भारतीय हैं जो हर जगह पर जाकर अपना दमखम बनाते हैं। और आकाशदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप प्रेसिडेंट हैं इंडियन बिजनेस काउंसिल मॉस्को के। रशिया एडिशन में आपने यहाँ में जो भारतीय रह रहे हैं, जिन्होंने काम किया है, और एक रशियन भी हमारे साथ हैं, कैसे देखते हैं भारत रूस के रिश्तों को? इन सब पर चर्चा होगी। ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत अहम कड़ी है। कई लोग इस पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि भाई मोदी के मेहमान पुतिन आ रहे हैं और एक वर्ल्ड ऑर्डर का नया कैलेंडर लेकर आ रहे हैं। राजीव जी, क्या आपकी क्या उम्मीदें हैं? अगर व्लादिमीर पुतिन जा रहे हैं नई दिल्ली, तो आप क्या चाहते हैं और आप क्या बताएंगे भारतीयों के लिए? यहाँ पर आप कितने साल से यहाँ पर हैं? हम यहाँ पे 34 सालों से हैं। 34 साल से हैं। और मुझे मतलब काफ़ी खुशी हो रही है कि आज के डेट में जो भी जितनी परेशानियां हैं यहाँ पे, इसके देखते हुए भी, और पूरे वर्ल्ड में हम देख रहे हैं, उसके देखते हुए अगर पुतिन जी इंडिया जा रहे हैं, इसका मतलब हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि शुरू से अगर आप देख रही हैं कि 67 और 66 से एक यहाँ पे कहावत थी कि हिंदू रूसी भाई भाई। हाँ, इसको लेके अभी आज के डेट में अगर सही में मोदी जी पुतिन जी के भाई बन सकते हैं तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी मतलब ऑनर की बात है। और हम चाहते हैं कि जो भी आएगा, क्योंकि बहुत चीज़ें आज के डेट में जो हम यूरोप के साथ नहीं कर पा रहे हैं, जो उन्होंने रोक के रखा हुआ है, हमारी मतलब बिजनेस काफ़ी डिस्टर्ब हुई है इसमें देखते हुए भी। जो हम उम्मीद लगाएं कि अगर ये इंडिया से अगर शुरू हो जाए
तो आपके लिए बड़ा हाँ, अच्छा बहुत होगा। अच्छे होगा। क्या बात है। दिवेश जी, आप कुछ बताइए। आप भी सेफ फार्मा चलाते हैं, दवा को लेकर आप काम करते हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं? और देखिए, हमेशा कहते हैं कि चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो, जो अपने आप में 25 साल से यहाँ सत्ता में, उनका एक कैरिज्मेटिक प्रेजेंस इस देश में है, वैसे ही वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म में है। और कई बार दोनों देशों के रिश्ते में जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, उनका आपसी तालमेल बहुत मैटर करता है। आप उसको कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी। बहुत खुशी की बात है कि हमारा सबसे विश्वासी और सबसे पुराना दोस्त भारत जा रहा है। आपको पता है, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान को बांग्लादेश के लेकर के जब वार हुआ था, तो रशिया वाज द ओनली कंट्री जो हमारे साथ हमेशा खड़ा था। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने जो पड़ोसी देशों को जो परास्त किया है, उसमें रशियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हमने। और विश्वास की जहां तक हम बात करते हैं, तो इससे ज्यादा कोई विश्वासी देश नहीं हो सकता है। जब आपको मालूम है कि डिफेंस सेक्टर में जब हमने, एक तो कोई आपको टेक्नोलॉजी दे रहा है, आप साथ में मिलके आप बना रहे हैं, बहुत सारे देश से आप खरीदते हैं हथियार, बट आपको एक रिस्ट्रिक्शंस होता है कि आप इसको आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। बट रशिया एक ऐसा देश है जहां पे आपको ये परमिशन दे रहा है कि आप बनाने के बाद दूसरे देशों को भी बेच सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स की अगर हम बात करते हैं, तो फार्मास्यूटिकल्स ऑफकोर्स भारत जो है पूरे दुनिया में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। हमारी टेक्नोलॉजी पूरे, मुझे बहुत गर्व है कि मैं भारतीय हूं और देश सर्वोपरि है। भारत में बना हुआ वैक्सीन, लगभग 65% वैक्सीन पूरे दुनिया में जो इस्तेमाल होता है वो हमारे भारत देश में बनाया जाता है। और भारत की जो फार्मा की टेक्नोलॉजी है वो ला करके हम अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके रशिया में बनाते हैं, तो रशियन कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा हेल्प होगा, क्योंकि भारत हमें डिफेंस में हेल्प कर रही है। मुझे एज ए भारतीय रशिया को हेल्प करना चाहिए फार्मा में। फार्मास्यूटिकल्स $20 बिलियन का मार्केट है रशिया, पॉपुलेशन वाइज बहुत छोटा है। और अभी भी 70% जो है फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस यूरोप और अमेरिका को जा रहा है रशिया में। और ये रूसी सरकार की भी बहुत ही दिली इच्छा है कि भारत सरकार आकर के, भारत के बिजनेसमैन व्यवसायी आकर के और इस सेक्टर में 10 से 20% का योगदान करे, ताकि हम दोनों मिलके प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये मेरी उम्मीद है। Before I go to you, Akashdeep ji, I just want to talk to Vera Semenova once. Vera, how do you see this Indo-Russian friendship? Where do you see it heading? And what are your expectations from Russian President Vladimir Putin's visit to India? Okay, let's begin with the fact that after 2022, the relations between Russia and the West significantly deteriorated. It seriously affected its political situation. It's also affected economic situation. Now Russia suffers from economic crisis, and it needs to overcome it. And India is most suitable way to overcome it, because it has large-scale markets. Also, Russia pivot to the east is like the answer to the Chinese hegemony in the region, because Interesting perspective. Ji. Yeah, please go ahead. Because Russia has to counterbalance Chinese dominance, and India is a good way to do it. So now we have good trade ties with India, primarily in defense and arms sector, but also we want to develop it in IT sector, in agriculture sector, in technology sector, and we continue to develop its ties. अब मैं आकाशदीप जी आपके पास आना चाहती हूँ। कई लोग ये मानते हैं कि अगर हम वाकई एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाहते हैं और नेटो और ऐसी चीजों को चैलेंज करने के लिए, तो रिक मतलब रशिया, इंडिया और चाइना का एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पावर बन सकता है। लेकिन चीन से जो हमारी दिक्कतें हैं वो है अपनी जगह पर, लेकिन अगर रिक को सक्सेसफुल करना है, ब्रिक्स को सक्सेसफुल करना है, तो आपको दोनों देशों को एक कमरे में बैठना होगा। ये एक तरीका है इसको देखने का। लेकिन रशिया और इंडिया, ये दो ताकत मिलकर क्या कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। और आई एम श्योर आपको ये शहर बहुत सुंदर लगा बहुत होगा। सुंदर। तो देखिए क्या है कि जैसे मेरे दोस्तों ने यहाँ बताया, हमारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत डीप रूटेड है, और हमारे पास बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ हमें काम करना चाहिए, और हम लोग कर भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो विजिट है व्लादिमीर पुतिन जी का, ये 3-4 एरियाज में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस और बहुत अच्छे से
इसको देखेगा। उनमें से एक है जो हमारी डिफेंस कोऑपरेशन है, उसको नेक्स्ट लेवल पे लाना, फ्रॉम एनर्जी सेलिंग ओनली टू मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और मुझे लगता है कि शायद सुखोई जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात जरूर होगी। हाँ। उसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है जहां रूस भारत से सीख सकता है, विच इज एमएसएमई सेक्टर। हमारे देश में 40 से 50% तक एमएसएमईज का योगदान होता है इकोनॉमिक्स में, जबकि रूस में ये नंबर जो है वो 5-6 के आसपास है। तो बहुत बड़ा स्कोप है। उसके साथ साथ एड्यूटेक को हम अगर देखें, एग्रीटेक को देखें, तो बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे काम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो इनिशियली जो हमारा रिलेशनशिप बढ़ा, जो G2G से मूव होके वॉर के बाद पहुंचा सैंक्शंस की वजह से, उसका हमें आर्किटेक्चर अब चेंज करके लॉन्ग टर्म पे लेके जाना चाहिए। और इसीलिए व्लादिमीर पुतिन जी जो हैं वो भारत गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ट्रिप के बाद एक डेफिनेटली न्यू रेवोल्यूशन इज गोइंग टू। बिल्कुल। एक एक दो लाइन में, दिल में तो आज भी हिंदुस्तान धड़कता है, लेकिन आपकी कर्म भूमि रशिया है। दो लाइन में अगर जल्दी जल्दी अपनी बात कहिए कि आप लोग किस तरह से देखते हैं इस रिश्ते को। मैं तो गाना भी बड़ा अच्छा गाते हैं आप, जल्दी से। मैं बोलना चाहूंगा कि बिल्डिंग ब्रिज विदाउट बॉर्डर एंड बुलेट, हाँ। रशिया और भारत का जो रोल है, हाँ। हम आप लड़ाई करने के लिए भी आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हाँ। तो हम उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं कि हेल्थ, पीपल का जो हेल्थ है, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे बहुत खुशी है कि भारत और रशिया मिलके हम बहुत अच्छा बॉन्ड बना पाएंगे और कर पाएंगे इस आप बताइए, विजिट के बाद। आपके गाने के साथ एंड करेंगे, आप जानिए नहीं, जल्दी से। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इतने सोच क्या है ऐसी? सोच के नहीं आया ऐसी, बट दिस केम आउट। थैंक यू। लवली सर। मैं यही कहूंगा कि जो हमारी जो दोस्ती है शुरू से लेके अभी तक, ये कायम रहे और हम लोग एक साथ चलें, क्योंकि सलामत ये रहे दोस्ताना हमारा। हाँ। और दोस्ती इम्तिहान लेती है, वो चल रहा है। व्हाट वुड यू से मैम टू द फ्रेंडशिप? I think that we have to develop friendship between India and Russia because it has a lot of potential in the future. मुझे लगता है कि मॉस्को में शाम में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और भारत और रशिया की दोस्ती की बात हो रही है और व्लादिमीर पुतिन वहां पहुंचने वाले हैं। सबकी नजर इस दौरे पर रहेगी और हम दोनों देशों से ज्यादा दूसरों की रहेगी, जो बहुत करीब से देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है इस मीटिंग में।